पिछले भाग में रामाकांत तांत्रिक को जेल में डाल दिया गया था। बनारस की तंग गलियों में अब भी रहस्य और भय का माहौल था। इंस्पेक्टर अर्जुन को लगा था कि तांत्रिक का अंत हो चुका है, लेकिन जो सच सामने आने वाला था वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अब आगे। उस रात अर्जुन अपने कमरे में बैठा मंदिर से मिली रहस्यमयी पांडुलिपि के पन्ने पलट रहा था। उन पन्नों पर एक प्राचीन शाप का जिक्र था, एक ऐसा शाप जो मौत के बाद भी आत्मा को मुक्त नहीं होने देता। जैसे ही वह आखिरी पन्ना पढ़ने लगा, अचानक उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर पत्रकार राघव का नाम चमक रहा था। राघव घबराए हुए स्वर में, सर, वो वापस आ गया है। अर्जुन के हाथ से पांडुलिपि गिर पड़ी। अर्जुन का कौन वापस आ गया? अर्जुन तुरंत अपनी टीम के साथ मणिकर्णिका घाट पहुंचा। वहां एक अजीब सी दहशत फैली थी। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे कि एक काला साया घाट की चिता के पास खड़ा था और उसके होठों से कोई अज्ञात भाषा में मंत्र निकल रहे थे। कुछ का कहना था कि उन्होंने गंगा से किसी औरत की चीखें सुनी, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। तभी अर्जुन को घाट के कोने में किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसने टॉर्च की रोशनी वहां डाली तो एक काला लबादा पहने परछाई झट से गंगा की ओर बढ़ गई। अर्जुन ने दौड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन को एहसास हो गया कि यह मामला सिर्फ किसी तांत्रिक की साधना का नहीं, बल्कि किसी और बड़े रहस्य से जुड़ा था। लेकिन इससे पहले कि अर्जुन इन सवालों का जवाब खोज पाता, घाट के एक कोने से एक और दिल दहला देने वाली आवाज आई, अर्जुन। अर्जुन ने मुड़कर देखा, और जो उसने देखा वह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर था। वह आवाज गूंज रही थी घाट के हर कोने से। अर्जुन ने अपनी टॉर्च उस ओर घुमाई जहां उसने धुएं में छाया देखी थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। केवल राख उड़ रही थी और जलती चिताओं की लपटें मंद हो रही थी। तभी अचानक एक अधजली लाश उठकर बैठ गई। चारों तरफ हड़कंप मच गया। कुछ लोग डरकर घाट से भागने लगे। अर्जुन और उसकी टीम हक्के बक्के रह गए। लाश की आंखें सफेद थीं, चेहरा झुलसा हुआ था और उसके होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे। वही मंत्र जो रामाकांत पढ़ता था। लाश भारी आवाज में, वह लौट आया है, यह अभी खत्म नहीं हुआ। फिर अचानक लाश धू धू कर जलने लगी और कुछ ही पलों में राख बनकर बिखर गई। अर्जुन के शरीर में ठंड दौड़ गई। क्या यह कोई आत्मा थी या रामाकांत का कोई भयावह जादू? अर्जुन इस रहस्यमयी घटना के झटके से उबर भी नहीं पाया था कि उसका वॉकी टॉकी अचानक बज उठा। सर, रामाकांत जेल में मर चुका है। क्या? अर्जुन तुरंत अपनी टीम के साथ जेल पहुंचा। कोठरी के अंदर रामाकांत की लाश पड़ी थी, लेकिन उसकी मौत आम नहीं थी। उसके शरीर पर अजीब से काले निशान थे, जैसे किसी ने आग से जलाया हो। उसकी आंखें खुली थीं और उनमें खून जमा हुआ था, जैसे वह मरते मरते कुछ देखने की कोशिश कर रहा हो। उसकी उंगलियां अंदर की ओर मुड़ी हुई थीं, जैसे उसने अपनी ही चमड़ी नोच डाली हो। जेलर डरते हुए, सर, जब हम रात की गश्त पर गए तो यह जिंदा था, लेकिन जैसे ही हम सुबह लौटे यह इस हालत में था। अर्जुन ने ध्यान से देखा। रामाकांत की लाश के पास जमीन पर कुछ लिखा था। मुझे मत रोको, मैं लौटूंगा। यह खून से लिखा गया था। अब अर्जुन को समझ आ रहा था कि यह मामला केवल एक अपराध नहीं था, यह कुछ और ही था, कुछ ऐसा जिसे इंसान समझने के लिए तैयार नहीं था। अर्जुन इस रहस्य की जड़ तक पहुंचना चाहता था। वह रामाकांत की पांडुलिपि को फिर से पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, बनारस के घाटों के नीचे एक प्राचीन मंदिर छिपा है, जहां आत्माओं को बांधने की शक्ति है। लेकिन अगर कोई वहां गलत विधि से साधना करे तो आत्माएं आजाद हो सकती है। क्या रामाकांत ने यही किया था? जांच के दौरान अर्जुन को पता चला कि बनारस के पुराने घाटों के नीचे गुप्त सुरंगें थीं, जहां यह मंदिर हो सकता था। लेकिन जो भी उस मंदिर के पास गया कभी लौटकर नहीं आया। अगला भाग, अर्जुन का सबसे खौफनाक सामना। क्या अर्जुन उस काले मंदिर तक पहुंच पाएगा? क्या रामाकांत सच में मर चुका है या उसकी आत्मा अब भी जिंदा है? अगला भाग जल्द आ रहा है। ऑन फायर।